हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेहद अच्छे होंगे। हम चल रहे थे प्रेपोजिशन पर। प्रेपोजिशन में मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें समझाई थी कि बिटवीन क्या होता है, अमंग क्या होता है, अक्रॉस क्या होता है, थ्रू कहाँ यूज करते हैं हम, इन क्या होता है, इनटू क्या होता है, बिसाइड क्या होता है, बिसाइड्स क्या होता है, फॉर क्या होता है, सिंस कहाँ यूज करते हैं, ऑन का यूज कहाँ करते हैं, अपन का यूज कहाँ करते हैं, बाई किसके लिए यूज करते हैं, विद का यूज कहाँ करते हैं, ऑन क्या होता है, ओवर क्या होता है, एट का यूज कहाँ करते हैं, इन का यूज कहाँ करते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी। अब इनका हम एक एक करके वन बाय वन इनका यूज कर देखेंगे विद एग्जांपल्स। सबसे पहले चलते हैं हम बिटवीन और अमंग पर। ये बिटवीन का यूज क्या, बिटवीन जैसा कि हम जानते हैं बिटवीन का यूज दो व्यक्तियों के लिए होता है और अमंग का यूज हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं। बिटवीन का यूज दो व्यक्तियों के लिए होता है और अमंग का यूज हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं, दो से ज्यादा के लिए करते हैं। इन दोनों का मतलब सेम होता है, इन दोनों का मतलब होता है के बीच में। चलिए इनको सीखते हैं। देखिए, अमंग का यूज हम दो से ज्यादा, दो से देखिए अमंग का यूज हम दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए करते हैं और बिटवीन का यूज हम ओनली दो व्यक्तियों के लिए करते हैं। जब दो से ज्यादा होंगे तो अमंग का यूज होगा और जब दो व्यक्तियों के बारे में बात चलेगी, दो चीजों के बारे में बात चलेगी, तो हम बिटवीन यूज करते हैं। इन दोनों का मतलब सेम होता है। बिटवीन मीन्स भी के बीच में होता है और अमंग मीन्स भी के बीच में होता है। किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम अमंग भी यूज कर सकते हैं और हम बिटवीन भी यूज कर सकते हैं। बिटवीन दो व्यक्तियों के लिए यूज होता है और अमंग दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए यूज होता है। देखिए एग्जांपल्स, देखिए मैंने कहा देयर विल बी अ मैच ब्लैंक इंडिया एंड पाकिस्तान। एक मैच कराया जा रहा है, एक मैच होगा, किन किन के बीच में होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मैच हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में बिटवीन मीन्स भी के बीच में होता है और अमंग मीन्स भी के बीच में होता है। ये तो हमें पता चल गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मैच हो रहा है। अब इस बीच के लिए हम या तो बिटवीन यूज करेंगे या फिर अमंग यूज करेंगे। दो के लिए हम बिटवीन यूज करते हैं और दो से ज्यादा के लिए हम अमंग यूज करते हैं। तो यहां पे हमें पता चला कि इंडिया एंड पाकिस्तान दो ही हैं, दो ही कंट्री हैं। जब दो कंट्री हैं तो हम यूज करेंगे बिटवीन का। तो यहां पे आ जाएगा बिटवीन। देयर विल बी अ मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक चीज ध्यान देना कि बिटवीन के बाद हमेशा एंड कंजक्शन का यूज होगा। बिटवीन के बाद अगर कोई कंजक्शन आएगा तो वो एंड आएगा। एक और एग्जांपल देखिए, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम। मैंने यहां पे इस सेंटेंसेस में अमंग यूज किया है क्योंकि अमंग के बाद में देम है। टीचर ने जो मिठाइयां थी, जो स्वीट्स थी, वो उनके बीच में बांट दी हैं। जब यहां पे अमंग आया, इस अमंग ने हमें बताया कि ये देम हैं, ये देम दो से ज्यादा व्यक्ति हैं। जब भी दो से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बात होगी, जब भी दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात होगी, तो हम यूज करेंगे अमंग का। जब भी दो से ज्यादा होगा तब हम अमंग यूज करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं आगे। एक चीज ध्यान देना, बिटवीन के बाद हमेशा जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। बिटवीन के बाद हमेशा जब भी नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। वो कैसे? देखिए, मैंने कहा, याद रखना इस बात को,
बिटवीन के बाद नाउन आए या फिर कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में कभी भी नहीं आएगा। एग्जांपल्स देखिए, मैंने कहा बिटवीन अस, बिटवीन देम, बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन अस प्लूरल है, बिटवीन देम प्लूरल है, बिटवीन कंट्रीज प्लूरल है। जब भी बिटवीन के बाद में नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बिटवीन के बाद ईच और एवरी का प्रयोग नहीं होता है। ये चीज हमें समझनी चाहिए कि बिटवीन के बाद ना तो ईच का यूज होगा ना एवरी का यूज होगा। देखिए जैसे मैंने कहा बिटवीन ईच गर्ल, बिटवीन एवरी बॉय, जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस को लिखेंगे तो ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि बिटवीन के बाद ना तो ईच आता है और ना ही एवरी आता है। जब भी सेंटेंस में आपको ईच दिया हो या फिर एवरी दिया हो तो दोनों सारे के सारे सेंटेंसेस आपके रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर? अब एक चीज देखिए, जो अमोंग होता है ऐसा ही एक वर्ड होता है अमोंगस्ट। अमोंग और अमोंगस्ट इन दोनों का मतलब सेम होता है। इन दोनों अमोंग और अमोंगस्ट, अमोंग और अमोंगस्ट इन दोनों का मतलब सेम होता है। जब भी हम इंग्लिश में इन्हें पढ़ते हैं तो दोनों का मतलब सेम होता है। जो मतलब बिटवीन और अमंग का होता है वही मतलब अमंग और अमंगस्ट का होता है। के बीच में दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए हम अमंग यूज करते हैं और दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए हम अमंगस्ट यूज करते हैं। दोनों को हम सेम कंडीशन में यूज करते हैं। देखिए अमंग का यूज भी हम अमोंग का यूज भी हम 2+ के लिए करते हैं, दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए करते हैं, और अमोंगस्ट का मतलब भी हम दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए ही करते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा जब भी आर्टिकल द आएगा, दा से पहले हम अमंग भी यूज कर सकते हैं और दा से पहले हम अमोंगस्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अमंग द बॉयज बॉयज, अमंग द बॉयज और अमंगस्ट द बॉयज दोनों को हम यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है। जो मतलब अमंग का होता है वही मतलब अमंगस्ट का होता है। लेकिन एक चीज ध्यान दे लेना, अगर आपका वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो हम अमंग यूज करेंगे। अगर आपका वर्ड वोवल साउंड से शुरू होता है तो हम अमंगस्ट यूज करेंगे। यहां पे कोई फर्क नहीं है इन दोनों के बीच में, यहां पर इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो बस एक ही है, अगर आपका कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो हम अमोंग यूज करेंगे, अगर वोवल साउंड से शुरू होता है तो हम अमंगस्ट यूज करेंगे।